नमस्कार, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं हिंदुस्तान की सड़क क्रांति से जुड़ी एक और रोचक रिपोर्ट। आज़ादी के 76 सालों में एक राष्ट्र के तौर पर हिंदुस्तान ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। आज़ादी के कुछ सालों बाद तक तो इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन जुटाना भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाइब्रिड बीजों और आधुनिक खेती के तौर तरीकों की बदौलत अन्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हुआ। इसे हरित क्रांति नाम दिया गया। बाद में दूध और मछली के उत्पादन में नीली और श्वेत क्रांति हुई, लेकिन क्रांतियों का सिलसिला जारी है और आज हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां हुई प्रगति भी किसी क्रांति से कम नहीं है। इसे आप भारत की हाईवे क्रांति या सड़क क्रांति का नाम दे सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान ने कैसे हाईवे डेवलपमेंट के सेक्टर में अभूतपूर्व काम किया है और कैसे अगले कुछ सालों में हम दुनिया के शीर्ष पर पहुंचने को बेताब हैं, ये सारी बातें विस्तार से होगी। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारा चैनल राइजिंग इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उभरते भारत की क्रांतिकारी कहानियों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बदलते हिंदुस्तान की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कुछ साल पहले तक ऐसी तस्वीरें किसी सपने से कम नहीं लगती थी, लेकिन आज देश के हर कोने में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। देश में इस तरह के शानदार हाईवे की परिकल्पना सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। 4 लेन के 3 बड़े हाईवे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल पर काम शुरू हुआ तो ये सिलसिला थमा नहीं। लेकिन हाईवे के क्षेत्र में असली क्रांति की शुरुआत हुई 2014 में। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार में ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी की अगुवाई में सड़क और हाईवे निर्माण में हिंदुस्तान हर दिन एक नई ऊंचाई छूने को बेताब है। पिछले दिनों CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट आई, जिसमें भारत में हाईवे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो रहे शानदार काम की झलक मिलती है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में 63,31,000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर का हिंदुस्तान रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 1,44,000 किलोमीटर का है और स्टेट हाईवे की लंबाई करीब 1,67,000 किलोमीटर है। बाकी का हिस्सा डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण सड़कों का है। रोड डेवलपमेंट के मामले में पिछले 7-8 साल बेहद शानदार रहे हैं। देश में हाईवे का नेटवर्क पिछले 8 सालों में 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अप्रैल 2014 में देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई 91,298 किलोमीटर थी, जो आज अगस्त 2023 तक बढ़कर 1,44,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुकी है। सड़क निर्माण की रफ्तार में कोई कमी न हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बजट में भी दिल खोल कर पैसा दिया है। 2022 के बजट में इसके लिए 1,18,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। हिंदुस्तान में सड़कें वर्ल्ड क्लास हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट रूट पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हाईवे और एक्सप्रेसवे में सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक्सप्रेसवे में एंट्री और एग्जिट दोनों कंट्रोल्ड होते हैं, जबकि हाईवे पर एग्जिट और एंट्री ओपन होती है। इस वक्त देश में 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जिस पर 4.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आने वाली है। इसमें 1200 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी शामिल है। इस बीच नितिन गडकरी ने देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का भी ऐलान कर दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे करीब 3,000 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीधी कनेक्टिविटी मुहैया कराएगा। गडकरी ने दावा किया है कि अगले साल तक हिंदुस्तान में सड़कें अमेरिका से बराबरी कर रही होंगी और नरेंद्र मोदी सरकार अगर 2024 में चुनकर आती है तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकेगा। रूरल रोड्स के मामले में भी भारत ने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन काम किया है। देश में कुल सड़क नेटवर्क का 71% ग्रामीण सड़कें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शुरू हुई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने रूरल रोड्स का कायाकल्प कर दिया है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ग्रामीण सड़कों के विकास में जबरदस्त काम हुआ है, जिसकी वजह से आज छोटे से छोटे गांव भी बेहतर सड़कों से जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान की ये सड़क क्रांति देश की आर्थिक तरक्की का बुनियाद बनने वाली है। आने वाले सालों में देश में विकास की गाड़ी को और रफ्तार देने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हिंदुस्तान की तरक्की से जुड़ी रोचक और उत्साहवर्धक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट।